बच्चों, मैं यशिश गुप्ता गुरुकुल चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर IIT JEE एग्ज़ाम। बच्चों, आज इस समय में हर कोई 11th और 12th का स्टूडेंट IIT क्वालिफाई करने का सपना देखता है। तो आज मैं उसी सपने को साकार करने के लिए 6 गोल्डन टिप्स लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं हमारी टिप्स। तो दोस्तों, पहली टिप है कि मेक योर टाइम टेबल। दोस्तों, अगर हम लोग IIT क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप IIT क्वालिफाई करना चाहते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर कोई IIT क्वालिफाई करने वाला, हर कोई ग्रेट टीचर आपको यही सलाह देगा कि मेक योर टाइम टेबल। बच्चों, कोई भी पेपर को निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट टाइम टेबल बना के रखना है। तो अब बात करते हैं सेकंड टिप की, बी मोटिवेटेड। बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको मोटिवेटेड रहना है। आपका मोटिवेशन नहीं हटना चाहिए। अगर आपका मोटिवेशन हटा तो आप पेपर नहीं निकाल पाओगे। तो इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए आप एक वजह बनाएं अपने लिए, एक वजह ढूंढें कि आप IIT क्यों क्वालिफाई करना चाहते हैं। उस वजह को अपना मोटिवेशन बनाएं। कोई वीडियो देख के, कुछ भी ऐसा देख के मोटिवेशन नहीं आता जब तक आपके पास एक वजह ना हो। आप एक वजह ढूंढें अपने लिए, अपने क्या कहते हैं, अपने पास्ट में, अपने प्रेजेंट में एक वजह ढूंढें और उस वजह को अपना मोटिवेशन बनाएं कि मुझे इसलिए IIT क्वालिफाई करना है। तो आप हमेशा ही मोटिवेटेड रहेंगे। बच्चों, अब बात करते हैं थर्ड टिप की। तो बच्चों, थर्ड टिप क्या कहती है? गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स। बच्चों, किसी भी पेपर को निकालने के लिए, कोई भी हो, IIT ज़रूरी नहीं है IIT हो, कोई भी पेपर हो, अगर आप उस पेपर को कमिट हैं कि आप उस पेपर को आपको निकालना है तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर, किसी भी पेपर को, कंपटीशन पेपर को निकालने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बच्चों, लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि IIT में पेपर रिपीट नहीं होते। मैं भी कहता हूँ IIT का कोई भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड नहीं मिलेगा, बट एक बहुत बड़ा बट लगा हुआ है दोस्तों। क्या कहते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट दोस्तों कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होगा। IIT में कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, तभी तो कह रहा हूँ दोस्तों, 12 साल का पेपर निकालो, 12 साल के पेपर सारे लगा दो, कॉन्सेप्ट रिपीटेड मिल जाएगा आपको। आप कहेंगे मुझे नहीं आता, मैंने कभी नहीं पढ़ा IIT के बारे में, मुझे क्या कहते हैं IIT की नॉलेज नहीं है, मैंने क्या कहते हैं कभी क्वेश्चन नहीं लगाए, क्या तब भी मैं IIT का प्रीवियस ईयर पे करूँ? बिल्कुल करो। बच्चों, 11th-12th की है ना, 11th-12th जिसने 12th तक कर लिया हो, 12th तक पढ़ चुका हो, वो IIT का पेपर निकालेगा, IIT के क्वेश्चंस को करना सॉल्व कर देगा। बच्चों, आपको पता है क्या कहते हैं, आता वही है 11th-12th का, बट डेप्थ में आता है। अगर आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा तो आपके लिए टफ होगा, बट डेप्थ में आता है तो आप क्वेश्चन तो समझ लेंगे ना, किस चैप्टर से आया है, किस टॉपिक से आया है, बट आपको उसकी डेप्थ पता चल जाएगी, कितने डेप्थ में आएगा। आप उस क्वेश्चन को करेंगे, दिमाग लगाएंगे, कोशिश करेंगे, आपसे होगा नहीं, बट आप उसकी डेप्थ को समझ जाएंगे। फिर जब आप NCERT खोलेंगे, आप जब क्या कहते हैं अपने किसी भी राइटर की किताब खोलेंगे, या आपको कोई टीचर पढ़ा रहे होंगे आपके क्या कहते हैं IIT क्लासेस में, आप कोई वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इस टाइप का है। तो बच्चों, आप क्या कहते हैं क्वेश्चन को खुद इमेजिन कर पाएंगे, ये कॉन्सेप्ट आता है, इस तरीके से IIT पूछती है, ये तरीके से बताती है, ये तरीके से कोई क्वेश्चन रखती है, इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से निकाल के पूछती है। तो बच्चों, प्रीवियस ईयर पेपर एक गोल्डन टिप। बच्चों, प्रीवियस ईयर पेपर एक गोल्डन टिप है। तो बच्चों, बात करते हैं फोर्थ टिप की, फॉलो द NCERT फॉर एंड ओनली फॉर केमिस्ट्री। बच्चों, ये टिप है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें JEE मेंस पार करना है, जिनका एम JEE मेंस है, उन बच्चों के लिए खास तौर से टिप है। बच्चों, JEE मेंस में जो NCERT है, जो केमिस्ट्री है, वो 90 याद हो गया, 40 to 50 और 60% केमिस्ट्री से आती है, NCERT से आती है। NCERT से सिमिलर क्वेश्चन आ जाता है, बायोकेमिस्ट्री से सिमिलर क्वेश्चन आ जाता है। दोस्तों, ये बहुत गोल्डन टिप है उन बच्चों के लिए जो JEE मेंस करना चाहते हैं। उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें मिला के देखिएगा, NCERT उठाइएगा और उठाइएगा क्या कहते हैं केमिस्ट्री का पेपर, प्रीवियस ईयर मेंस का पेपर, कितना सेम बैठेगा। ज़्यादातर उसमें NCERT से ही आता है। जो केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो ज़्यादातर केमिस्ट्री की NCERT से ही आता है। मैं फॉलो करने को कह रहा हूँ NCERT, बट केमिस्ट्री ओनली फॉर द केमिस्ट्री। अब बच्चों, बात करते हैं हमारी फिफ्थ टिप की।
बच्चों ये टिप सब लोग यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? बाय द बुक विच इज़ रिटन बाय द प्रेस्टिजियस ऑथर। एक प्रेस्टिजियस ऑथर की किताब लेके आओ। रेगुलरली कम से कम मिनिमम 100 क्वेश्चन फॉर ईच सब्जेक्ट सॉल्व करो। मतलब 100 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के सॉल्व करने हैं और एक प्रेस्टिजियस राइटर की, ऑथर की एक किताब लेके आनी है। बट दोस्तों ये नहीं है सॉल्यूशन देख लिया आपने, सॉल्व कर लिया, 100 क्वेश्चन लग गए, हमारा काम हो गया ना। अंडरस्टैंडिंग के साथ 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर एक क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड करके सॉल्व करोगे ना, और आप न्यू कमर हो, शुरुआत से कर रहे हो, तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा केवल एक क्वेश्चन को डेप्थ में समझने के लिए। अगर आप न्यू कमर हो और अगर आप क्या कहते हैं मतलब कर रहे हो, IIT की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी स्पीड के बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर किसी की कैचिंग पावर अलग होती है। तो दोस्तों सबसे बढ़िया क्या कहते हैं, एक प्रेस्टिजियस राइटर की, एक अच्छे ऑथर की किताब लेके आइए। उस किताब के 100 क्वेश्चन रोज़ कीजिए। हर एक सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन तो होने चाहिए। मिनिमम 100 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। ज़्यादा क्वेश्चन का टारगेट मत रखिए, वरना क्या होगा, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। बट क्वेश्चन कीजिए अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो बच्चों अब बात करते हैं हमारी 6th और लास्ट टिप की। गो ऑन योर IIT क्लासेस एंड अंडरस्टैंड द डीप कॉन्सेप्ट। मतलब बच्चों क्लास में जाइए, बढ़िया सी आपकी जो IIT की क्लास हो, जो बच्चे ले रहे हैं, और अपनी क्लास में फुल फोकस के साथ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझिए। अब बच्चों बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो बच्चों उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो देखिए, कंटेंट देखिए। बट वीडियो कंटेंट भी ज़्यादातर लोग देखते हैं। अंतर क्या है? अंतर ये है, कुछ लोग होते हैं एक पर्टिकुलर चैनल पे चले गए, पर्टिकुलर चैनल फॉलो कर रहे हैं। बच्चों आप के लिए मेरी एक ही एडवाइस है कि अगर क्या कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चैनल को फॉलो मतलब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बिल्कुल सही बात है। मैं भी कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बट जो फॉलो की बात होती है, केवल उसी का कंटेंट देखेंगे, किसी और का कंटेंट देख लिया तो विद्रोह हो जाएगा, अपने टीचर से वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, धोखा हो जाएगा ना। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। जहाँ अच्छा हो ना, जैसे दुकान जौन सी अच्छी हो, जिस दुकान का मटेरियल अच्छा हो, उस दुकान का मटेरियल लेना चाहिए। तो बच्चों टॉपिक वाइज जैसे कि आपके पास सिलेबस होगा, हर बच्चे को मैंने क्या कहते हैं अपने वीडियो पे मेरे चैनल पे मैंने वीडियो डाला है सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस आप वहाँ से ले लीजिए, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। हर बच्चे का सिलेबस होगा, सिलेबस के टॉपिक होंगे, कंटेंट होगा कि कौन कौन सा टॉपिक IIT में आएगा। तो उस टॉपिक वाइज सर्च कीजिए, उस टॉपिक के बारे में सर्च कीजिए। विकिपीडिया पे जो आएगा, ब्लॉग्स पे जो आएगा, और उस पर अलग अलग जो वीडियो के कंटेंट होंगे, उन सब के बारे में देखिए। जो आपको बढ़िया लगे, जहाँ से जो नॉलेज अच्छी लगी, उस नॉलेज को उठाइए। और दोस्तों जो आपको पढ़ाने वाले टीचर हैं ना, वो भी बिल्कुल सेम पैटर्न को अपनाते हैं। अब सोचिए जो आपको पढ़ाने वाले टीचर हैं वो भी यही प्रोसेस अपना रहे हैं, तो आप एक बार सोचिए कि आप ये प्रोसेस अपनाएंगे तो आप कितने इंटेलिजेंट हो जाएंगे। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है आपको पढ़ा दिया आप समझ गए ना। हर एक टॉपिक को उठाओ, कंटेंट बनाओ, पढ़ो, ढूंढ के जब जो व्यक्ति पढ़ता है ना, उसका दिमाग अलग लेवल पे होता है। बच्चों हर किसी का क्या कहते हैं एक मतलब एक तरीका होता है पढ़ने का। मेरी आपके लिए एक ही एडवाइस है, जो 6th और लास्ट एडवाइस है, यही मेरी टिप है और यही मेरी ट्रिक है, सबसे बढ़िया बेस्ट ट्रिक है कि आप किसी भी कंटेंट के बारे में एक ही पे मत रहो, ब्लाइंडली मत करो। ये उनके लिए भी जो कोचिंग जा रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है उस कंटेंट के बारे में डिफरेंट जगहों से पता करो, मतलब उस कंटेंट को रियली समझो। दोस्तों मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी टीचर को फॉलो ना करो या फिर क्या कहते हैं अपने टीचर से ज्ञान मतलब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप डिफरेंट एक की जगह 10 से लो, एक की जगह 20 से लो, क्योंकि हर एक टीचर अपने ज़िंदगी का एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। हर एक टीचर, हर एक मेंटर आपके साथ एक बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, चाहे वो आपके कोचिंग के हों या फिर ऑनलाइन क्लासेस के हों। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि आप हर किसी टीचर, आप डिफरेंट सभी टीचरों की जो एक्सपीरियंस है उन्हें लो। सोचो आप कितने सारे टीचर्स के एक्सपीरियंस लोगे, कितना बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों आप सोचिए कि अलग अलग टीचर्स को आप फॉलो करेंगे, हर किसी से अलग अलग ज्ञान लेंगे, हर किसी के अलग अलग कंटेंट तो समझेंगे, हर किसी में जो सही होगा आप उसे समझेंगे, डेप्थ में समझेंगे, कितना बेटर रहेगा।
तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरा ऐसा कंटेंट और देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।